फ्रेंड्स, ये टॉपिक इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी, बीए एंड एमए के एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़े हुए सारी नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, हम बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमने बहुत ही कम समय में इस पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मल पीरियड। फ्रेंड्स, इस पीरियड के दो नाम है। पहले तो इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है एंग्लो नॉर्मल पीरियड। इसका जो टाइम है वो 1066 से लेकर सन 1500 तक का टाइम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो इससे पहले का जो पीरियड था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो उसके लास्ट में मैंने बताया था कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स जो लोग थे वो इंग्लैंड पे उस समय शासन करते थे। अब इनके शासन करते करते अब वो समय आ गया 1066 सन आ गई। उस सन में कुछ फ्रांस के लोग थे जिनके लिए बेसिकली नॉर्मन्स बोला गया था। द नॉर्मन्स बिलोंग टू फ्रांस। फ्रांस के लोग नॉर्मन्स थे। इन द लीडरशिप ऑफ देयर किंग विलियम दे अटैक्ड ऑन इंग्लैंड। उनके एक राजा था जिसका नाम था विलियम। इन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और फिर उस आक्रमण में द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स वॉज फॉट इन 1066 बिटवीन नॉर्मन्स एंड एंग्लो सेक्शंस। तो उस समय इंग्लैंड में जो एंग्लो सेक्शंस लोग यहाँ पर शासन करते थे, तो उन लोगों के साथ में इन फ्रांस के नॉर्मन्स लोगों की जो सेना थी, इनका जो राजा था विलियम, इसकी जो सेना थी, इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के लिए द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स नाम से जाना जाता है। ये बैटल 1066 में हुआ था नॉर्मन्स और एंग्लो सेक्शंस के बीच। अब इस युद्ध में नॉर्मन्स गॉट विक्ट्री। विलियम द कॉन्करर बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब नॉर्मन्स जीत गए। फिर नॉर्मन्स का जो राजा था विलियम, वो अंग्रेजों का राजा बना। इस प्रकार से इंग्लैंड में एक नए युग का प्रारंभ सन 1066 में होता है। द नॉर्मन्स स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। नॉर्मन्स जो लोग थे, क्योंकि वो फ्रांस से आए थे, इसलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। जो जहाँ से आता है वो अपने दीदी देश की लैंग्वेज बोलता है। They were the first to bring the culture and the practical ideas of Roman civilization home to England. नॉर्मन्स लोग ही फर्स्ट लोग थे इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड में कल्चर लेके आए थे और प्रैक्टिकल आइडियाज़ लेके आए थे रोमन सिविलाइजेशन के। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इज नॉन लैटिन रिटन इन फ्रेंच डायलेक्ट। इस एज का जो पीरियड, जो लिटरेचर है वो नॉन लैटिन है और वो फ्रेंच डायलेक्ट में लिखा गया है। लेकिन जब हम चौसर्स के बारे में बात करते हैं तो जेफरी चौसर्स के जो वर्क्स हैं वो आर फाउंड इन फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। जेफरी चौसर ने अपने जो लिटरेरी वर्क्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखे हैं, लैटिन में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। जेफरी चौसर ने इन तीनों लैंग्वेज में अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस पीरियड के कुछ फेमस लिटरेरी वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले वर्क आता है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। ये जो लिटरेरी वर्क था इसके लिए जेफरी ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा है। सेकंड, सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट। ये लिखा गया है अननोन राइटर के द्वारा। इसके राइटर के बारे में नहीं पता कि किसने लिखा हो। थर्ड, कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी is also written by an unknown writer. The writer of this work is also unknown. 4, Brute. Brute is written by Leamont and this was written in
1205 में से लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कम समय में इस पूरे पीरियड को कवर करने का प्रयास किया है और इस वीडियो के माध्यम से आप इस पीरियड के बारे में बहुत कुछ कम समय में जान चुके होंगे। यदि एक ही बार में आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।